दोस्तों आज हम लोग सीखते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। आज हम लोग तुलसीदास का जीवन परिचय के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। गांव राजापुर, जिला बांदा, राज्य उत्तर प्रदेश। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1532 में हुआ था। गांव का नाम था राजापुर, जिला बांदा, राज्य उत्तर प्रदेश। कुछ विद्वान के अनुसार स्थान स्वरूप, कुछ विद्वानों ने इसको स्थान स्वरूप भी माना, जिला एटा। कुछ विद्वानों के अनुसार जिसे सूरदास का भी जन्म स्थान कोई फिक्स नहीं बता पाए, कुछ विद्वान ने अलग अलग जगह बताए। तो तुलसीदास का भी जन्म जो बताया 1532 में हुआ, राजापुर, बांदा, जिला और राज्य उत्तर प्रदेश। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना कि इसका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में हुआ था। प्रारंभिक वर्षों में माता पिता उनकी बिछो, मतलब प्रारंभिक शुरुआत में जन्म लेने के बाद ही कहता कि तुलसीदास जब जन्म लिए तभी उसका 2 दांत था, है ना। तो 2 दांत उसका जन्म से ही हुए थे। तो तुलसीदास का बचपन से ही तो माता, पहले उसकी माँ मर गया, माँ मरने के बाद है ना, फिर पिता उसके वो भी मर गए, चल वैसे बिछो हो गया। तो उसके गुरु जो थे नरहरि, है ना, तो नरहरि की कृपा से, गुरु नरहरि की कृपा से उसको राम भक्ति का मार्ग मिला। गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। कवि मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। इसके कवि जो थे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव के मनुष्यता की बहुत करीबी से वर्णन किया है। भक्ति, राम भक्ति, इसने अपनी भक्ति में राम भक्ति का उल्लेख किया है। माध्यम तुलसीदास ने नीति, स्नेह, शील और विनय, है ना, नीति, स्नेह, शील और विनय को मार्मिक तरीके से त्याग जैसी आदर्शों का प्रतिष्ठित किया है, यानी ऐसे आदर्शों का प्रतिष्ठित किया है। इसकी प्रमुख रचना की यदि बात करें, तुलसीदास की प्रमुख रचना की बात करें, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। लेकिन इन सभी में, इन प्रमुख रचनाओं में से मानस, रामचरितमानस जो है काफी फेमस और प्रसिद्ध हुए। इसकी भाषा की बात करें, अवधी और ब्रज, यानी तुलसीदास की जो भाषा थी अवधी और ब्रज भाषा थी। इससे सूरदास की भाषा ब्रज था, लेकिन यहाँ तुलसीदास की भाषा जो अवधी और ब्रज के रूप में भाषा है। अवधी भाषा की रचना रामचरितमानस। अब आप पूछना चाहेंगे अवध भाषा में इसकी कौन सी रचना है, तो रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में किया। और ब्रज भाषा में विनय पत्रिका और कवितावली और विनय पत्रिका की रचना अवध भाषा में तुलसीदास जी ने किया। रामचरितमानस के प्रमुख छंद चौपाई, दोहे, सोरठे और हरि गीतिका, ये इसका जो है रामचरितमानस के मुख्य छंद। उसमें चौपाई का उल्लेख किया गया है, दोहे का उल्लेख किया है, सोरठा, हरि गीतिका आदि जैसे गए पदों में। अब विनय पत्रिका की बात करें तो गए पदों में रचना, विनय पत्रिका की रचना गए पद में हुआ है। और गए पद क्या इसको बोलते हैं, जैसे कोई भी चीज गा के हम लोग जो कहते हैं, जैसे गीत जिसे गाते हैं ना, उसको गा के जो कहते हैं। जैसे एक तरह से इनकी बात करें, गए पद में रचना जो कैसे कोई भी गीत या भजन तुलसी जैसे उपजे, है ना, या फिर जैसे आप बोल सकते हैं दोहा के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आए। तो ये तो दोहा के रूप में हो गया, लेकिन गए पद एक गीत के रूप में गाया जाता है। और देहांत मृत्यु 1627 ईस्वी में तुलसीदास जी की 1627 में उसकी मृत्यु हो जाता है। कहाँ, तो इसका स्थान, मृत्यु का स्थान है काशी। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग देखें तुलसीदास की जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। इतना तो आपको जानना ही चाहिए हर कोई को। तो जैसे 1532 में जन्म हुआ, राजापुर, कोई सोरोहेटा, और इसका गुरु नरहरि और राम भक्ति का मार्ग। सबसे इम्पोर्टेंट बात है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका इसकी रचना है। भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, अवधी और ब्रज भाषा। अवधी में रामचरितमानस, ब्रज में विनय पत्रिका कवितावली की रचना हुआ। और इसमें रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, दोहा, सोरठा और हरि गीतिका का वर्णन किया है। और विनय पत्रिका को रचना बेपद में हुआ और इसकी मृत्यु 1627 स्थान काशी हुआ। धन्यवाद।